जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। अच्छा, त्रिकोणमिति में जो हम लोग पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पढ़ लिए थे। अच्छा, त्रिकोणमिति का परिचय का मतलब होता है कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए उपयोग में आता है, नहीं कौन सा त्रिकोणमिति को हम लोग पढ़ना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे पिछले वाले वीडियो में। अच्छा, जो भी क्लास को अभी फर्स्ट बार देख रहे हैं वो सबसे पहले जाके पीछे वाली क्लास को देख लीजिए, ताकि ये वाला जो वीडियो हम लोग का वो बेहतरीन समझ में आएगा। अच्छा, त्रिकोणमिति जो था, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास 9 से आते हैं और 10th में चले जाते हैं, और 10th में आने के बाद सर उनको क्या करते हैं, पढ़ा देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बता देते हैं, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, या तो साइन थीटा बराबर p/h होता है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साइन थीटा क्या होता है, p/h क्या होता है। तो यही सब को हम क्या करेंगे, बारीकी से समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाली वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना होता है, 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना होता है, 6 होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, हम बारीकी से एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। तो साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया और टेन थीटा हो गया। क्या हो गया, टेन थीटा। अच्छा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये एक अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। 3 ठो लिखे हैं, तीनों का भी फार्मूला हम करेंगे, और 3 ठो जो है वो मैजिक रूप में अपने याद हो जाएगा। 3 फार्मूला याद करेंगे, 3 ठो फ्री मतलब याद हो जाएगा मैजिक के रूप में। तो चलिए 3 ठो याद करते हैं। अच्छा, ये देखिए जो साइन थीटा है, हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़े थे। क्या पढ़े थे, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह होता है। अच्छा, समकोण त्रिभुज का ये वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण, याद रखिएगा, इसको कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अच्छा, इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। चलिए, अच्छा, कर्ण हमेशा मतलब एक ही जगह रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं। कर्ण जो है अगर एक जगह आ गया तो वो खुट्टा गाड़ के बैठ गया, कभी बदलेगा नहीं, कर्ण नो चेंज होता है। और ये लंब और ये आधार, ये दोनों चेंज होता है। अच्छा, ये कर्ण हो गया, अभी तो हम लोग सिर्फ जान रहे हैं, तो इसको लंब बोल देते हैं और इसको क्या बोलेंगे, आधार बोल देंगे। इसको आधार बोल देंगे। अभी समझेंगे कि लंब चेंज क्यों होता है, आधार चेंज क्यों होता है। आधार मतलब कभी कभी लंब के जगह पर आधार आ जाएगा, आधार की जगह पर लंब आएगा, लेकिन कर्ण एक ही जगह होगा। वो कोण के अनुसार से होता है, वो अभी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग अभी क्या करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का फार्मूला जानेंगे। अच्छा, लंब को ही बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसको पी से सूचित करते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए इसको एच से सूचित करते हैं। और आधार को बेस बोलते हैं, इसलिए इसको बी से सूचित करते हैं। अब देखिए समझ में आ गया होगा कि पी क्या होता है, एच क्या होता है, बी क्या होता है। पी से परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का हिंदी लंब होता है। एस से कर्ण होता है, कर्ण का हिंदी यानी कि एस से हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस का हिंदी क्या होता है, कर्ण होता है। अब बी से आधार बेस होता है, बेस का हिंदी क्या होता है, आधार होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला। अच्छा, इसका फार्मूला को क्या करेंगे, देखते हैं, हम लोग को याद हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है, बस छोटा सा खाली याद करने का तरीका हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब जो याद करते थे साइन थीटा बराबर p/h यानी कि लंब बटा कर्ण जो होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि b/h जो होता है, वो कभी कभी भूल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं याद करने का तरीका इसका क्या होता है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, देखिए एक बार में याद करेंगे। तो साइन थीटा बराबर याद रखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, बटा में हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए ये हो गया मेरा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का फार्मूला हो गया, याद रहेगा, p/h, b/h और p/b। ये तो देखिए इंग्लिश मीडियम ने सीबीएसई बोर्ड लागू हो गया। अब हिंदी में भी इसको कर देंगे। तो साइन थीटा बराबर याद रखेंगे, लोको ओको ला। एकदम कुछ भी नहीं, 1 सेकेंड में याद रहेगा। अब देखिए साइन थीटा, लो मतलब लंब हो गया, को मतलब कर्ण हो गया, इधर ओ मतलब आधार हो गया, को मतलब कर्ण हो गया, और लो मतलब लंब, ओ मतलब आधार। अब देखिए याद हो गया होगा, साइन थीटा बराबर p/h, कोस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b। यानी कि हिंदी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए 3 ठो याद हो गया, लेकिन होता है टोटल 6 ठो। अब देखिए 3 ठो कैसे मैजिक के रूप में याद होगा। अब चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस का उल्टा सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। और टेन का उल्टा कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा। अब देखिए जब साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है तो इसका मतलब साइन का जो भी फार्मूला होता होगा उसका क्या होता है, ये उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर p/h होता है।
तो ये हो जाएगा एच बटा पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच बटा पी। अब ये कोस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, तो ये हो जाएगा एच बटा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच बटा बी हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बटा पी हो जाएगा। अगर हम बिल्कुल ही उल्टा कर देंगे, देखिए याद हो गया, तीन ठो याद रखेंगे, तीन ठो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब हिंदी में देख लेते हैं, तो हिंदी में साइन थीटा बराबर होता है लम बटा कर, तो इसका क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लम हो जाएगा। याद रहेगा? कर्ण बटा लम। अच्छा, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी होता है, तो हिंदी में इसका क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। देखिए सेम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको बदल देते हैं। टेन थीटा बराबर हिंदी में क्या हो रहा था? लंब बटा आधार हो रहा था, तो कोस थीटा का हिंदी में क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। चलिए याद हो गया। चलिए देख लेते हैं एक बार, तो साइन रिकॉल कर लेते हैं एक बार। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। हिंदी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और कोट थीटा बराबर लंब बटा आधार बटा लंब। आधार बटा क्या हो गया? लंब हो गया। अब ये देखिए फार्मूला याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है चलिए वो बताते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि साइन थीटा बराबर, अब चार गो ऑप्शन दे देगा, बी बटा एच दे देगा, पी बटा बी दे देगा, या तो फिर बी बटा पी दे देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन में दे देगा पी बटा एच, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पी बटा एच हो जाएगा। कोस थीटा बराबर इस तरह का दो तीन क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से आता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, या तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, या तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए समझ में आ गया। साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। 6 में कौन कौन? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अच्छा, उसके बाद तीन ठो और बच जाता है, तो तीन ठो तो अभी नहीं, क्या करेंगे पहले तीन फार्मूला याद करेंगे। तो साइन थीटा का पी बटा एच, कोस थीटा का बी बटा एच, और टेन थीटा का पी बटा बी। और तीन उसका क्या होता है? उल्टा होता है। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का है ये समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। ये मेरा समकोण त्रिभुज है। ये कोण 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। याद रखिएगा समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। अच्छा, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए इसको एच बोल देंगे। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर? ए बी और बी सी। ए बी और बी सी को हम निर्धारित नहीं कर सकते कि ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार है। लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है, एक दूसरे का परिवर्तन। लंब के जगह पर आधार आ जाएगा, आधार के जगह पर क्या होगा? लंब चला, यानी कि लंब के जगह पर आधार, आधार के जगह पर लंब, यानी कि आधार के जगह पर कभी लंब, लंब के जगह पर आधार। ये दोनों चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होता है? इसको कैसे हम लोग निकालेंगे कौन सा लंब है कौन सा आधार है? तो चलिए यहाँ जानते हैं हम लोग। चलिए नोट में पहले हम लोग कुछ कुछ लिखते जाएंगे। जैसे अभी क्या हम लोग लिख दिए? समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री थीटा के, यानी कि समकोण सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। याद रखिएगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ से सबसे बड़ा कौन है? कर्ण है। तो यहाँ से हम लोग नोट में लिख लेंगे कि सबसे बड़का भुजा कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ा वाला भुजा कर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्ण। सबसे बड़ा वाला भुजा कर्ण कहलाती है, या तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। या में लिख सकते हैं 90 डिग्री। देखिए समकोण का मतलब क्या हो गया? 90। ये तो 90 हो गया, तो समकोण यानी कि 90 डिग्री का, या तो समकोण या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा समकोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है। अब चलिए यहाँ तो अभी थीटा दिया हुआ नहीं है, अब थीटा मान लेते हैं। जैसे थीटा इसको मान लिए,
ये मेरा क्या हो गया, थीटा हो गया। तो थीटा हो गया तो कोण ए से देखेंगे, कोण ए मेरा क्या हो गया, थीटा हो गया ना। कोण ए मेरा क्या हो गया, ये थीटा हो गया। अब यहाँ से हमको निकालना है कर्ण, तो पता है लंब और आधार। लंब निकालना और क्या निकालना है, आधार निकालना है। यहाँ नहीं, हम लोग नीचे देखते हैं, यहाँ नोट में लिखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम लोग कोण ए बराबर निकालेंगे। अच्छा, इसमें क्या निकालना है, लंब निकालना है और आधार निकालना है, क्योंकि कर्ण तो पता है। तो देखिए, चलिए देखते हैं इसमें लंब और आधार क्या होगा। तो ये वाला रेखा जो, यानी कि जो कोण बन रहा है, ये वाला रेखा जिस जिस लाइन को टच करेगा वो हमेशा कर्ण और आधार होगा। तो देखिए, एक लाइन ये वाला टच कर रहा है, एक लाइन ये वाला टच कर रहा है, तो ये तो मेरा कर्ण पहले से ही है, तो आधार मेरा कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये भी मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार को हम क्या लिख देते हैं, ए बी। जब ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये बचा, ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो लंब मेरा क्या हो गया, बी सी हो गया। तो चलिए यहाँ से नोट में एक लाइन और लिखते हैं। नोट पे क्या लिखेंगे, कोण यानी कि थीटा, कोण ए, या तो थीटा ले लेते हैं इसको, थीटा जिसको टच करेगा, जिसको टच करेगा वह हमेशा कर्ण या आधार होता है, कर्ण या क्या होता है, आधार होता है। देखिए, अब हम लोग कोण ए से लिए थे, कोण ए से लिए थे, तो ये वाला मेरा क्या हो गया था, आधार हो गया था। क्या हो गया था, आधार, जिसको हम बी बोलते हैं। और ये वाला मेरा क्या हो गया था, लंब हो गया था, जिसको पी बोलते हैं। तो बी से नहीं, आधार बेस हो गया, पी से परपेंडिकुलर, ऐसे हाइपोटेन्यूज। चलिए अब यहाँ दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोण सी आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सी से लेंगे। क्या करेंगे, कोण सी से लेंगे। तो कोण सी से लिए, अब इसको मिटा देंगे। अब कोण सी से लिए, तो अब बताइए कौन सी किसको किसको टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है। तो जब भी जो रेखा जो है, रेखा दो को टच कर रहा है, किसको, इसको। तो जब भी रेखा जो टच करेगा वो हमेशा कर्ण और क्या होगा, आधार होगा। तो एक तो मेरा कर्ण पहले से है, तो बच गया ये वाला रेखा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जब ये वाला आधार हो गया तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि इसको पी बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। तब कोण सी बराबर क्या देखेंगे, सबसे पहले लंब लेंगे। तो लंब बराबर क्या आ गया, लंब तो ये हो गया, ए बी हो गया। क्या हो गया, ए बी। और इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा बी सी। देखिए चेंज हो गया हमेशा, बस यही दो ठो याद रखेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देगा, कभी कभी कौन से पूछ देगा, कभी कभी कौन ए से पूछ देगा। और एनसीईआरटी का 8.1 जो मतलब चैप्टर है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसी तरह है। एक में साइन ए दिया है और दूसरा का में साइन सी से दिया है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम लोग को क्या हो गया, समझ में आ गया कि कोस और जो ये लंब और जो आधार होता है वो चेंज होता है, वो कैसे चेंज होता है, और आसानी से कैसे हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। चलिए अब हम लोग कुछ कुछ क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब क्वेश्चंस हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा चैप्टर पर आएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। देखिए क्वेश्चन अब यहाँ से एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है। क्या दिया, 4/5 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो त्रिकोणमिति है ना, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति तीन ही चीज पर आधारित है। कितना चीज पर आधारित है, तीन चीज पर। पूरा का पूरा त्रिकोणमिति वो तीन चीज पर आधारित है। जैसे पी बी एच याद रहेगा, पी बी एच, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं लंब, आधार, कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। अच्छा, लंब, आधार और कर्ण, ये इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस सर का फार्मूला को सीख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन है हम लोग का, पहले पाइथागोरस का फार्मूला हम लोग सीख लेते हैं। पाइथागोरस जो थे वो हम लोग का फार्मूला दिए थे। क्या दिए थे, एच यानी कि कर्ण बराबर एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। अच्छा तीने अभी हम लोग बताएं ना, तीने होता है त्रिकोणमिति पूरा क्या होता है, पी बी एच। चलिए एच बराबर पी आप बी, देखिए तीने है, एच है, पी है, बी है, इसको प्लस कर देंगे, प्लस कर दें। एच बराबर होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब इधर देखिए स्क्वायर नहीं रहा, स्क्वायर को इधर कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बस यही 3 फार्मूला याद रखना है, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए ये बड़ा भाई, ये क्या है, बड़ा भाई, ये मांझिल भाई, ये छोट भाई है, तो बड़का भैया इधर अकेला है, छोटका भैया दोनों छोटा छोटा भैया मिलकर क्या हो गया, बड़का भैया का बराबर हो गया। तो ये बड़ा भाई हो गया, मांझिल भाई हो गया, छोट भाई हो गया। अब बड़ा भाई इधर है तो दोनों भैया क्या होगा, जाके बराबर होगा तब ना जाके बड़का भैया बराबर कर पाएगा। तो मांझिल और छोटे दोनों मिल गया तब जाके क्या हुआ, बड़ा भाई का बराबर कर पाया। अब बड़ा भाई को इधर कर लें तो ये जो स्क्वायर था इधर आके रूट बन गया। अब देखिए यहाँ से इसको लेते हैं बाहर, पी को लेते हैं, मांझिल को बाहर लेते हैं, तो पी को बाहर लेंगे तो अंडर रूट तो है ये है। अब एच जैसे जाएगा तो बड़का जैसे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, छोटका मतलब छोटा तो माइनस होता है। तो अब यहाँ क्या बच गया, बी बच गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी बराबर जो होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बी छोटका को सबसे लेते हैं तो छोटका बाहर आ गया तो इधर ये जाएगा। तो अब छोटका जब बाहर आ गया तो बड़का तो है ये ना, अब बड़का के सामने क्या होगा, मांझिल जो है ये भी तो छोटा ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो गया, याद रखिएगा बस 3 फार्मूला। अब यहाँ से त्रिकोणमिति हम लोग क्या करेंगे, तो आराम से बना लेंगे, याद रहेगा। देखिए 3 फार्मूला हो करता है, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एच का मतलब होता है कर्ण, कर्ण बराबर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद पी यानी कि लंब बराबर एच स्क्वायर माइनस यानी कि लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद यहाँ हो गया आधार बराबर एच स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति इसी पर बनेगा। चलिए देखिए उसको देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर अब समझ लेते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन से क्वेश्चन बोला कि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। अच्छा अभी हम बता रहे थे आप लोग को कि पूरा का पूरा त्रिकोणमिति 3 चीज पर है, किस पर है, पी बी एच। अगर पी बी एच निकल गया तो त्रिकोणमिति का कोई भी मान, अब त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है, 6 का कोई भी मान दे देगा निकालने के लिए, हम लोग निकाल लेंगे, बशर्ते हम लोग को पता रहना चाहिए पी क्या है, बी क्या है, एच क्या है। तो देखिए साइन थीटा बराबर दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, कितना दिया है, 4/5 दिया है। तो हम लोग का पूछ रहा है कि टेन थीटा क्या है। अच्छा जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा बनाने के लिए तो उसमें 2 बात पर ध्यान देना, एक पूछ क्या रहा है, एक निकालना क्या है। तो देखिए पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा, समझ में आ गया कि टेन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर 4/5 दिया, कितना दिया, साइन थीटा बराबर 4/5। और अभी हम पढ़ाएं कि साइन थीटा बराबर फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है, क्या होता है, पी बटा एच। अब देखिए अभी हम क्या बोले कि पूरा का पूरा त्रिकोणमिति बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, पी चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए। तो पी हमको मिल गया, पी कितना है 4 है और एच कितना है 5 है, बी मिला नहीं मिला। तो बी बराबर फार्मूला यहाँ देखेंगे, तो बी बराबर देखते हैं, बी हमको निकालना है तो बी बराबर लिखेंगे, बी बराबर, अच्छा बी बराबर देखिए फार्मूला हम क्या बताए थे, तो बी बराबर अंडर रूट एच माइनस पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये फार्मूला था। इसको थोड़ा सा घेर देंगे ताकि अच्छा लगेगा देखने। तो बी हम लोग निकाल रहे हैं तो बी बराबर हो जाएगा। अच्छा एच देखते हैं, तो एच का मान कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी, पी कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 5 पर स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 गुना 5, 4 पर स्क्वायर है तो 4 गुना 4, जैसे 3 पर स्क्वायर रहेगा तो 3 गुना 3, उसी को 2 बार उतना ही से गुना कर देंगे। जैसे 10 का स्क्वायर तो 10 गुना 10, शंकर भगवान पर स्क्वायर तो शंकर भगवान गुना शंकर भगवान, ककरो पर सलमान खान पर स्क्वायर तो सलमान गुना सलमान खान, मतलब जिसका पर स्क्वायर रहेगा वो 2 बार उतना ही बार क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जैसे 6 पर स्क्वायर तो 6 गुना 6 करेंगे, तो यहाँ पर कितना है 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5 गुना 5, यानी कि 2 बार लिखा हुआ है, तो 5 गुना 5 कितना होता है 25 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर देखिए 4 गुना 4 कितना हो गया 16। अच्छा ये जो निकल रहा है क्या निकल रहा है, बी बराबर निकल रहा है, कितना बराबर निकल रहा है, बी बराबर निकल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा सॉरी यहाँ माइनस में था, क्या था यहाँ पर माइनस में, क्योंकि फार्मूला में क्या है माइनस है तो माइनस लेकर आएंगे। अच्छा 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 9 यानी कि बी बराबर हम लोग का कितना आ गया 3 आ गया, बी बराबर कितना आ गया 3। तब हम लोग बी बराबर 3 आ गया, पी का मान दिया, एच का मान दिया है, तो देन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है टेन थीटा बराबर। तो अच्छा टेन थीटा का फार्मूला पीछे बताए थे, क्या होता है पी बटा बी होता है, क्या होता है पी बटा बी। तो पी का मान कितना दिया है, पी का मान 4 दिया है, अब बी का मान कितना निकाल दिए थे, 3 निकाल दिए थे, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में तुम पूछ लीजिएगा, तुरंत हम बता देंगे।
त्रिकोणमिति से कम क्लास 10th में 25 से 30 नंबर पूछता है, एक नंबर भी नहीं छूटेगा। अब हम आसानी से एकदम अपना लैंग्वेज में क्या करेंगे, एक का गोदम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। तो चलिए तो समझ में आ गया, अब इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 12/5। क्या है, टेन थीटा बराबर 12/5 है तो टेन थीटा बराबर 12/5 है तो कोस थीटा का मान क्या होगा, यानी कि टेन थीटा बराबर 12/5 है तो कोस थीटा का मान क्या होगा। चलिए ये तो समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं। तो दे दिया है कि कोस टेन थीटा बराबर 12/5 है तो कोस थीटा का मान क्या होगा। अच्छा अभी हम बता रहे थे कि पूरा का पूरा त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए 3 चीज चाहिए हमको। क्या क्या चाहिए, तो PBH। अगर ये तीनों का मान निकल जाएगा तो त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है, 6 होता है। और 6 में कुछ भी पूछ देगा उसका मान क्या करेंगे हम आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि त्रिकोणमिति का जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बस 2 चीज पर ध्यान जाना चाहिए। पहले पूछ क्या रहा है, तो टेन थीटा बराबर 12/5 पूछना, निकालना क्या है, कोस थीटा निकालना है। तो चलिए अब इसको लिखते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या है, 12/5 है। तो 12/5 टेन थीटा बराबर हो गया। अब फार्मूला क्या होता है टेन थीटा बराबर, तो P/B होता है। क्या होता है, P/B। अब देखिए हमको तीनों चाहिए, P भी चाहिए, B भी चाहिए, H चाहिए। तो P का मान दिया है, कितना दिया है, P का मान 12 दिया है, B का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो बच गया क्या, H। तो H निकालना है हमको। तो H निकालना है तो सबसे पहले हम लोग H निकालेंगे। तो H बराबर क्या करेंगे, H बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी फार्मूला हम बताए थे। तो H बराबर होता है, दोनों छोटका को अंदर करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो P² प्लस B², ये देखिए प्लस में रहेगा। तो H बराबर हो गया P² प्लस B² हो गया। अब इसके जगह पर क्या करना, खाली बैठा देना। तो हम लोग H निकाल रहे हैं क्योंकि P का मान हमको पता है और B का भी मान पता है, हमको निकालना क्या है, H निकालना है। तो H बराबर हो जाएगा √P का स्क्वायर। तो P कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस B कितना है, B 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। यानी कि H बराबर, अच्छा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, फिर से बता रहे हैं कि जितना संख्या पर स्क्वायर रहेगा उसका गुना उतना से कर देंगे। जैसे 3 पर स्क्वायर तो 3 गुना 3, 4 पर स्क्वायर तो 4 गुना 4, 5 पर स्क्वायर तो 5 गुना 5, यानी कि 2 बार उसको मल्टीपल करना है, गुना करना है। तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 गुना 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। चलिए H बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 4 2 6 मतलब 169, यानी कि 169 हो गया। और 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का होता है। किसका वर्गमूल होता है, 13 का। तो H निकल गया मेरा। अच्छा P भी दिया है और B भी दिया है, H भी निकल गया। देन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हम लोग का कोस थीटा बराबर। तो कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कोस थीटा का फार्मूला होता है B/H होता है। क्या होता है, B/H। तो B देखिए दिया है, B कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ 5 लिखेंगे। H का मान अभी जस्ट निकालें, H का मान कितना हो गया, 13 हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा अब तो समझ में आ गया। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, तुरंत हम क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे। ये मेरा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में NCERT का 8.1 एकदम 1 से लेकर पूरा अंतिम तक पूरा कंप्लीट करेंगे ना, पूरा इसी तरह जिस तरह अभी हम बता रहे हैं उसी तरह से, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा, हम इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए ये क्या करते हैं, हम होमवर्क दे देते हैं। ये होमवर्क, इसका आंसर बताइएगा। कोट थीटा बराबर 9/12 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। और नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में अब क्या करेंगे, अब चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी फार्मूला था, फार्मूला हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब 8.1 पूरा कंप्लीट करेंगे अगला वाला वीडियो में। तो इसका जो भी आंसर होगा कमेंट में बताइएगा, ताकि हमको यहाँ से ये पता चलेगा कि आप लोग को बेहतरीन रूप से समझ में आ रहा है।